आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। कांदूळ येथे पशुवैद्यकीय डॉक्टरांवर जीवघेणा हल्ला चढवण्यात आला। यात एक महिला डॉक्टराचाही समावेश आहे। या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून तपास कार्याबाबत डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। गोवा जैसे शहर में ऐसा इंसिडेंट इज गोइंग टू डिस्करेज एनीवन to move to Goa from any cities in India. Goa should be promoted as a place wherein everyone aspires to come, live, make a good life and contribute to the economy of Goa. This is what we are also trying to do from our side. But the treatment that has been meted out to us, nobody would ever want to come back and work in this place if the culprits are not brought to justice. So my humble request to all law enforcement, crime branch, any police station under whose jurisdiction this particular case comes is please have the strictest sections imposed. This is an attempt to murder case. This is clearly a molestation, eve teasing case. इस केस को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। किसी भी कल्प्रिट को किसी भी तरीके की कोई भी सहूलियत, कोई भी उनको आराम ना दिया जाए। They should be arrested. They should be brought to justice at the earliest. That's my humble request to you all. Thank you. थैंक यू। आप जब वहाँ पे पहुँचे ना, रात के कितने बजे थे? मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो करीब रात का 1:45 या 2 AM का टाइम था। All my doctors were bleeding, like I said. There was nobody around. जो भी पुलिस वाले आए थे, कम से कम उनको इतना ज़रूर करना चाहिए था कि हमारे डॉक्टर्स को एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराते या कम से कम उनको अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आते, सो दैट देयर लाइव्स आर सेफ। उनको वहाँ पे उस वल्नरेबल सिचुएशन में while they were bleeding, they had deep scars on their faces, on their heads, everywhere else. They were just left on the mercy कि कोई और आके उनको नहीं मारेगा। अगर उस समय वो लोग वापस आ जाते, one of them could have lost their lives, maybe something very bad could have happened with all three of them. पुलिस के साथ लेडी पुलिस भी थी रात को जब मेरे आने से पहले पुलिस वाले आ चुके थे और उनको लेकर जा चुके थे, तो उस टाइम कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। मैंने कोई लेडी पुलिस नहीं देखी क्योंकि तब तक पुलिस वाले उनमें से कुछ 2-3 लोगों को लेकर जा चुके थे अपने साथ कालमगुट पुलिस स्टेशन। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पे उन जो 2-3 लोगों को वहाँ से लाए थे तब तक उनको भी छोड़ दिया था, तो कोई लेडी पुलिस नहीं थी वहाँ पे उस टाइम भी, जो कि हमारे एक लेडी फीमेल डॉक्टर से बात कर सकती। पुलिस ने लापरवाही की है, आपको लगता है? मैं ये नहीं करूँगा पुलिस ने लापरवाही करी है। शायद उनके पास उस समय एक ही गाड़ी होगी जिसमें वो लेकर जा सकते थे। FIR भी हमारे से रिटन कंप्लेंट कर ली गई, जैसे मैंने बताया FIR भी रजिस्टर हुई। बस लेकिन अभी जो चल रहा है दैट इज़ नॉट राइट। आई हैड आस्क्ड, जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मैंने उनसे FIR रिक्वेस्ट करी कि आप FIR सबसे पहले लिखिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स की जान को खतरा है। कोई FIR नहीं लिखी गई उस टाइम पे, जस्ट एक मेडिकल एक डायरी में उनकी एंट्री की गई उनके हिसाब से, और उन्होंने ये बोला कि पहले आप अपने डॉक्टर्स का इलाज कराइए। एक बारी जब हॉस्पिटल से हमारे पास रिपोर्ट आएगी इंजरीज और असॉल्ट का बता के कि एग्जैक्टली ये सब हुआ, इस तरीके की इंजरीज थी या इस तरीके का असॉल्ट हुआ, उसके बाद ही हम अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, उसके बाद ही हम FIR लॉन्च कर पाएंगे। तो जो FIR नंबर मैंने आप लोगों को बताया 124/2024, 125/2024, उसका कॉपी मेरे पास आज सुबह आया है, जो कि कल रात को FIR रजिस्टर हुई थी कालमगुट पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले अब तक सारी बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बात पे जल्दी, तो हम सबकी जान को खतरा है। तो हायर अथॉरिटीज़ के आप कांटेक्ट में रहेंगे? आप जाओगे हायर अथॉरिटीज़ के पास, SP, DSP, CM? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। आई वुड वांट टू अप्रोच द हाईएस्ट अथॉरिटी, बट जस्ट जब हमारा हॉस्पिटल भी ओपन हुआ, इनॉग्रेट हुआ, तो बहुत सारे डिग्निटरीज केम फॉर द इनॉग्रेशन, बहुत सारे सीनियर लेवल पॉलिटिशियंस केम फॉर आवर इनॉग्रेशन, एंड दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड देम द मोस्ट। इफ यू बोलिए सर, क्या हुआ था आपके यहाँ पे? क्या आप पहुँचे थे वहाँ पे, क्या हो गया था? आप भी वहाँ पे पहुँचे थे आपके कलीग्स पे? तो रात को मुझे करीब 1:10 पे फ़ोन आया वन ऑफ आवर फीमेल डॉक्टर्स। तो वो बहुत बदहवास थे, वो बहुत रो रहे थे और बहुत चिल्ला रहे थे। वो ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर हमें जान से मारने की कोशिश करी है, कुछ लोगों ने बहुत बुरा मारा है, मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी है। मेरे मेल कलीग्स जो कि डॉक्टर्स हैं, ऑल 3 ऑफ देम आर डॉक्टर्स, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है, बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी से जल्दी पहुंचिए। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता था मैं उस लोकेशन पे पहुंचा जहाँ पे उनका गाड़ी पार्क था, एक शोरो बार कांदोलिम में।
तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि तीनों का बहुत बुरा हाल है। पूरे उनके कपड़े खून से सने हुए थे। 2 मेल डॉक्टर्स का बहुत बुरी तरीके से सर फटा हुआ था। जिसने भी उनको मारा था, दिस वॉज अ क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू किल समबडी। ये सिर्फ किसी को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं मारा गया था, सीधा सीधा उनके सर पे चोट मारी गई थी, एक बहुत भारी किसी रॉड से या एक बैम्बू स्टिक से, जिस वजह से 2 डॉक्टर्स का मेरा सर फट चुका था, मेल डॉक्टर्स का, और फीमेल डॉक्टर का पूरा हाथ कट चुका था बहुत, और उनके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था, मुंह से लेकर पूरा उनके पैर तक हर जगह खून था, उनके तीनों के कपड़े खून में सने हुए थे। तो उससे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पुलिस को फ़ोन करिए, लेकिन ये पता लगा वहाँ जाके कि पुलिस जो दूसरी साइड के कुछ 2-3 लोग थे, शायद उसमें से भी कोई इन्वॉल्व नहीं रहा होगा, सिर्फ उनको लेके चले गए, बाकी लोग वहाँ से भाग गए। उस टाइम पे कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, किसी को डिटेन नहीं किया गया। तो अपने 3 डॉक्टर्स को लेकर हम खुद पता करके कालंगुट पुलिस स्टेशन पहुँचे। कालंगुट पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद सारी डिटेल्स दी गई। इन द मीनवाइल आई हैड कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस ने भी आके ये बताया कि हम एक ही आदमी को लेके जा सकते हैं एक टाइम पे, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। बट बिकॉज द नेचर ऑफ द इंजरीज वॉज सो ग्रेव, इंजरीज कुछ इतनी खतरनाक थी, वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। मेरे पास उसका इस पूरी घटना का एक वीडियो है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कितना बुरा तरीके से उनको मारा गया, एक जान से मारने के मकसद से मारा गया। वो वाला वीडियो हमने पुलिस वालों को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे आने से पहले वो जो 2-3 लोग थे उनको छोड़ दिया गया वहाँ पे। हमारे सामने पुलिस वालों ने उनसे कोई बात नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंटेरोगेशन नहीं, कोई वेरिफिकेशन के लिए हमें नहीं कहा गया। उसके बाद जैसे ही मुझे ठीक लगा, अपने डॉक्टर्स को मेडिकल केयर दिलवाना पहला मकसद था। सो इमीडिएटली हम इनको लेकर मणिपाल आए। मणिपाल हम रात के करीब 2:30-3 बजे पहुँचे। मणिपाल में एक मेडिको लीगल उनकी साइड से हुआ। डॉक्टर्स ने पूरी डिटेल्स नोट करी, जो कि शायद कालंगुट पुलिस स्टेशन में उन्होंने भी शेयर करी होंगी, ऑन द नेचर ऑफ द इंजरीज, कि कितनी बुरी तरीके से मार लगी है, कहाँ मार लगी है। रात के 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 9 बजे तक उन सबका ट्रीटमेंट चला मणिपाल हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको बताया गया कि आपको करीबन 2 से 3 हफ्ते का बेड रेस्ट वगैरह रिकमेंड किया गया, क्योंकि इतनी कुछ खतरनाक इंजरीज थी, इतनी मेजर चोट थी। उसके बाद उन लोगों को घर छोड़ने के बाद कल मैं दोबारा करीब शाम के 4:30 बजे कालंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचा। करीब रात के 7-8 बजे तक हम सबकी पूरी बात सुनी गई, एक पूरी फॉर्मल कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट हमसे ड्राफ्ट कराई गई। उस बेसिस पे कल रात को करीब 7:20 के आसपास FIR फाइल हुई है।